बेरमो जिला बनाने को लेकर पति पत्नी की जोड़ी जो 111 किलोमीटर गोमिया से रांची का सफ़र तय कर मुख्यमंत्री को बेरमो को जिला बनाने की मांग पत्र को सौंपते हैं ताकि इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो सके। नमस्कार, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ और अभी हम गोमिया विधानसभा के ललपनिया में मौजूद हैं और गोमिया विधानसभा की चुनावी रणनीति सभी प्रत्याशी अपना अपना तय कर रहे हैं। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार चितरंजन साव जी से, और इनसे हम बात करेंगे क्या दिनचर्या आपका हो रहा है, कैंपेनिंग कर रहे हैं जिस तरह से, कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार है, आदाब है। दिनचर्या क्या चलेगा, चुनाव का माहौल है, रात में देर रात आना होता है, कार्यकर्ताओं को टास्क देना पड़ता है और फिर सुबह से सभी कार्यकर्ता लग जाते हैं और उसमें सबसे बड़ी एक भूमिका निभा रही है जो हमारी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा है। वो 3 बजे रात सोती है और सुबह 6 बजे वो कैंपेनिंग में निकल जाते हैं। मैं 10 बजे तक अपने आवास में कार्यकर्ताओं का साथ मीटिंग करता हूं और लोगों का राय शुमारी लेकर के काम करता हूं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गोमिया की बहू है और कसमार की बेटी है, जिस तरह हमने उसको जिला परिषद सदस्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दी थी, आज मुझे गर्व होता है उस पत्नी पर जिसको हमने जिला परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए दिन रात एक किए थे। आज वो मेरे लिए दिन रात एक कर दी है। हमसे ज़्यादा मेहनत वो कर रही है और कहीं ना कहीं उसका लोकप्रियता हमसे भी ज़्यादा है। इसलिए सभी मेरी पत्नी के अलावे सभी मेरे कार्यकर्ता काम में लग जाते हैं और निश्चित रूप से जो जनता का रुझान है, गोमिया बिल्कुल बदलाव के मूड में है। सुबह सुबह उठना, कितना बजे उठना और फिर यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावट लगना उसके बाद पूरे क्षेत्र का भ्रमण करना। सुबह 6 बजे से हम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। अभी देख रहे होंगे 11 बज रहा होगा लगभग और कार्यकर्ताओं का हुजूम है और हमको लगता है 35 ग्रुप बाय ग्रुप मिलते हैं। मैं व्यक्तिगत किसी से नहीं मिलता हूँ, हर ग्रुप से मिलता हूँ और ग्रुप बाय ग्रुप मिल करके इस गोमिया विधानसभा को आज़ादी की लड़ाई, इस आज़ादी की लड़ाई में सभी लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से गोमिया विधानसभा जो स्वतंत्र देश में आज गोमिया विधानसभा की जनता गुलामी सा महसूस कर रहे हैं, उस आज़ादी की लड़ाई में एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता मेरे साथ है। जीप अध्यक्ष जी, आपकी पत्नी जी, वो अलग से क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप अलग से क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो मेहनत क्या लग रहा है लोगों के बीच पहुंच करके? वो तो आप लोग न्यूज़ वाले हैं, जाके देखिए कि जनता क्या चाहती है। ऐसे भी गोमिया में जो इतिहास रहा है वो देख सकते हैं। जैसे ही काम नहीं करते हैं लोग उनको पलट देते हैं, तो वही तो होना है। आप देखे होंगे गोमिया की भोली भाली जनता जब रामगढ़ के लोगों को सत्ता दिया, उसकी सदस्यता चली गई तो उनकी पत्नी को मौका दिया। जब देखे वो काम नहीं करेंगे तो लंबोदर जी को पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान समझ के वोट दिए। आप देख लीजिए आज लंबोदर जी कहाँ हैं, चुनाव से बिल्कुल दौड़ से बाहर हैं, वो 4था स्थान में रहेंगे। और चुनाव जो जीता जाता है वो रणनीति से जीता जाता है और समीकरण से। रणनीति मेरे पास है, अगर रणनीति नहीं होती तो इस गरीब परिवार से पैदा लिया। मेरे पिताजी आज भी होटल चलाते हैं, मैं 10 बाय 10 के क्वार्टर में रूम में रहता हूं और जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, तो कहीं ना कहीं रणनीति है हमारे पास। और गोमिया विधानसभा का जो समीकरण है वो बिल्कुल हमारे पक्ष में है। आप जिस समीकरण में आइए, चाहे आप एरिया की समीकरण में आइए
तो मैं फिट बैठता हूँ। मैं गोमिया का बेटा, मेरी पत्नी कसमार की बेटी और पेटरवार की भैगनी, हम युवाओं के दिल में बसते हैं, बुजुर्गों को सम्मान देते हैं। मेरी पत्नी महिला है तो महिलाओं को रुझान है। आप पावर के समीकरण में चले जाइए, कल कौन चुनाव अभी जीतेगा, कौन हारेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी 2.5 साल चेयरमैन है, इसकी गारंटी है। जनताओं को ये सुविधा दूसरे के यहाँ नहीं मिलेगा। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। नेताओं के चेहरे बदल रहे हैं। आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होंगे, गोमिया विकास का रोना रो रही है। देखिए, मेरी पत्नी 2.5 साल अभी हुआ है। आप क्यों ऐसा पंचायत चले जाइए जिस पंचायत में कम से कम 5 योजना नहीं उतरा होगा। मैं गोमिया विधानसभा का बात नहीं करती हूँ, मैं पूरे जिला का बात करता हूँ। और विधायक जो रहे हैं वो 5 साल का विधायक फंड का हिसाब दे दे कि किस पंचायत में आपने 5 गो योजना उतारा है। और मैं आपको हिसाब देता हूं, लगभग सभी पंचायतों में 5 गो योजना देने का काम, वो भी 2.5 साल में। आपका 5 साल, मेरा 2.5 साल। आप रांची के सदन में गूंजते हैं और मेरी पत्नी बोकारो जिला में बैठती है। और आप एक पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान हैं और मेरी पत्नी एक गृहिणी है। आप देख लीजिए हिसाब किताब, बोलिए हम फ्लैश करते हैं, वो भी फ्लैश करें। एक समाज सेवी का सफ़र, उसके बाद फिर पत्नी का जीप अध्यक्ष बनाना, आपका काफ़ी रोल भूमिका रहा है। फिर अभी गोमिया विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर कैसा रहा ये सब? आप देखे होंगे हमारा नॉमिनेशन में पूरे झारखंड का निर्दलीय प्रत्याशी का इतिहास था। आपके न्यूज़ वाला भी कवरेज किए होंगे, आप देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो जनता मेरे साथ है, मेरे साथ रायशुमारी में आप देखे होंगे कितने लोग हुजूम पड़ते थे। वो कोई पैसा से नहीं, लोगों को अब पता हो चुका है कि चितरंजन साव पैसा कमाने के लिए विधायक नहीं बन रहा है, पैसा कमवाने के लिए विधायक बन रहा है, रोजगार देने के लिए विधायक बन रहा है। देखिए, ये पहली बार ऐसा होगा कि गोमिया विधानसभा में 1 वोट देंगे और 2 प्रतिनिधि पाएंगे, एक तो विधायक और दूसरा जिला परिषद की अध्यक्ष। ये सौभाग्य है। आप बताइए, लंबोदर जी को वोट देंगे तो उनकी मैडम पावर में आएगी क्या? योगेंद्र जी को देंगे, उनकी मैडम पावर में आएगी क्या? लेकिन चितरंजन साहब को वोट देंगे, एक तो 2 पावर मिलेगा। और चितरंजन किसी कारण से बाहर है तो आपका मैडम काम करेगी। ये है हमारा आज समीकरण। आप समीकरण में जाइए ना, आप एरिया के समीकरण में जाइए। हम तो जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन आप जाति समीकरण में भी जाइए ना। चितरंजन बनिया का बेटा है, ओबीसी का नेता है और आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज का चहेता बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माँ पिताजी तो विधायक नहीं हैं। हम छोटे से गरीब परिवार में पैदा लिए, अपने संघर्ष के बल पर आगे बढ़े और हमारी संघर्ष देख के, हमारी कार्य करने की क्षमता देखकर आज गोमिया विधानसभा के लोग बदलाव के मूड में हैं। निश्चित रूप से गोमिया विधानसभा को इस बार विधायक के साथ कैबिनेट मंत्री मिलने जा रहा है। क्या खा के निकलते हैं सुबह एनर्जी? सुबह जो दाल रोटी है वही खाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर में पूड़ी सब्जी जहां मिलते हैं खा लेते हैं। फिर रात में देर रात तक उठते हैं, फिर कार्यकर्ताओं के साथ रात में 12 बजे मीटिंग होती है। रात में हम 2 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग किए हैं। ये झारखंड में भी जो चुनाव चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है पति पत्नी की जोड़ी को लेकर के, कितना कमाल कर पाएगी गोमिया विधानसभा में? ये निश्चित रूप से कमाल करेगी। 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाली आएगी। इस बार लोग धन बल को किनारे करेंगे। जन बल है मेरे साथ, मेरे पास जन बल है, लोगों के पास धन बल है और इस बार लोग जन बल के साथ हैं, धन बल के साथ नहीं है। एक आखिरी सवाल, ये जो कैंपेनिंग के साथ में जब आप निकलते हैं, कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, जिस तरह से अभी मैं देख भी पा रहा हूँ कि जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़, ये सफ़र जो आपका है समाज सेवी, उसके बाद जिला परिषद के अध्यक्षा बनना, अब गोमिया विधानसभा से आप उम्मीदवार के तौर पर, ये आप पूरी अपनी जीवन की कमाई इसे समझ रहे हैं? देखिए, जो हमने बाल काल से जहाँ भी
सार्वजनिक काम होता था। मेरा ये आदत था कि कुछ काम नहीं करना है तो लोगों को पानी पिलाना है, कुछ नहीं करना है तो पत्तल खा के छोड़ दिया तो पत्तल को उठा देना है। मेरा जीवन ही ऐसा ही रहा है। कि आपने कहा कि मेरे पिताजी आज भी होटल चलाते हैं और मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। हाथ कंगन की आरसी, क्या पढ़े लिखे का फारसी, क्या आप देख सकते हैं जाके। अभी आप चले जाइए, मेरा माँ पिताजी होटल चलाते हैं, लेकिन इस बार हमारे माँ पिताजी भी मेरे लिए वोट मांग रहे हैं और सभी जगह घूम रहे हैं। हमारे पिताजी एक सरल स्वभाव के आदमी रहे हैं और हैं। इसका फ़ायदा हमको बहुत ज़ोर शोर से मिलने जा रहा है और जिसके साथ माँ पिताजी का आशीर्वाद होता है, जनता का आशीर्वाद होगा, उसको तो भगवान भी साथ दे देते हैं, ऊपर वाला भी साथ दे देते हैं। और हमारे साथ आज बड़े पैमाने पे आदिवासी समाज, बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक समाज, बड़े पैमाने पे दलित समाज आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसलिए हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। और आप इसका और सुनिए, थोड़ा बहुत वोट से नहीं चुनाव जीतेंगे, लोग चौंक जाएंगे। इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। कोई गठबंधन, दोनों गठबंधन जो दाव अपना खेल रहे हैं, क्या लग रहा है कि विफल कर पाएंगे उनको? देखिए, ये गठबंधन जो है ना, ये दोनों को दोनों गठबंधन ठगबंधन है। आज लंबोदर जी के साथ कोई कार्यकर्ता नहीं है, आज चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ गठबंधन हुआ, भाजपा के लोगों वोट दिए, चुनाव जिताए, उनका आंसू का वोट तो सब चला गया था जयराम में, लेकिन भाजपा के लोग वोट जिताए उनको। लेकिन कहाँ आज भाजपा के कार्यकर्ताओं कहाँ पूछ है, कहाँ पर है चंद्र प्रकाश चौधरी? नहीं है गिरिडीह में साहेब, वो रामगढ़ में नज़र आ रहे हैं। जब से चुनाव जीते हैं यहाँ पर, यहाँ की जनता से वोट लिए, काम लिए, निकल दिए। आप चले आइए, वर्तमान में जो सरकार है वो बोलते हैं हम दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, ओबीसी का आयोग रहे हैं। आप ओबीसी के लिए क्या काम किए हैं बताइए ना? कुछ नहीं किए हैं। आप टीटीपीएस को सिर्फ लूटने का काम किए हैं और माल बटोरने का काम किए हैं और अफसरों को टॉर्चर किए हैं। इस बार सभी लोग, चाहे वो संवेदक हो, चाहे अफसर हो, चाहे जनता हो, सबका माइंड सेट है, लंबोदर योगेंद्र को भगाना है और चितरंजन साहू को विधायक बनाना है। जैसा कि अभी आपने चितरंजन साहू जी को सुना और इन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को मालूम चलेगा। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहें लाइव 11 न्यूज़ बोकारो।